कि एक दिन में हम लोग एवरेज कितनी बार फ्रेश होंगे, अगर लूज मोशन हमें लगेगा तो कितनी बार फ्रेश होंगे, 2 बार, 2-3 बार। 3 बार, 4 बार, उसमें हमारी हालत ख़राब हो जाती है। कोई 5-6 बार हुआ तो उसको हॉस्पिटलाइज करो, पानी चढ़ाओ, हालत ख़राब है। वो मैम एक दिन में 35 बार फ्रेश हो रही थी। एंड ये मेरे लिए भी शॉकिंग था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। मैं सेंटर से जा ही रहा था, स्टेयर से उतर रहा था, तो उनकी बेटी पकड़ करके ऊपर ला रही थी। तो उन्होंने बोला कि सर आप निकल रहे हो क्या, मैं आपसे मिलने आई थी। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो मम्मी की ऐसी, मैंने कहा आ जाओ ऊपर आ जाओ। कहती सर ऊपर नहीं आ सकती, ये इनकी स्थिति ठीक नहीं है। हुँ, मैंने कहा आप लेके तो आओ एक बार। हुँ, ऊपर लेके आया, सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे है मेरा। हुँ, तो वो रोने लग गई हुँ, कि बेटा या तो मुझे बचा ले या मुझे मार दे, क्योंकि मेरी बेटी की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये करना नहीं चाहते, और करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट पे खड़ी हूँ, डॉक्टर ने कहा मैं 3 महीने में मर जाऊंगी। और वो लिटरली ये बोलते हुए रो रही थी। मैंने सबसे पहले उनको गले लगाया। मैंने कहा एक सेकंड शांत हो पहले, और मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, 1 महीने तक एक बूंद भी आंसू मत गिराना, मैं आपको ठीक कर दूंगा। वो हुँ, वीडियो ही मैंने यूट्यूब पे डाला, मैं आपको दूंगा। 1 महीने में रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, आज भी रनिंग स्टूडेंट है मेरी, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जीवित है, बिल्कुल स्वस्थ है। हुँ। और अभी मैं पूछता हूँ कितनी बार फ्रेश होते हो, तो नॉर्मल व्यक्ति की तरह, जैसे दिन में 2 बार हम फ्रेश होते हैं वैसे ही वो 2 बार फ्रेश होती ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके पास भीड़ लगने वाली है। क्योंकि जिस तरह का आप दावा कर रहे हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है। एक सब्जेक्ट पे मैं बात करूंगा कि मैंने सुना कि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी और मुझे भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। उन लोगों ने कह दिया था। मैं अक्सर जब योग गुरु के साथ बैठता हूँ तो इस बात का जिक्र करता हूँ। लेकिन मुझे कैंसर का भी बताइए आप। अच्छा। एक केस स्टडी जो आपके पास, आपने भी कैंसर का। बेसिकली क्या होता है कि कैंसर में सेल्स हमारे खिलाफ काम करते हैं, उसको मैं मोटी भाषा में समझाऊं क्योंकि मैं बहुत फॉर्मल होऊंगा तो मेरे को पता है ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते। हम लोग बेसिक बातें करते हैं और बेसिक ही हमें समझ में आता है। मीन्स कि मैं एक फैमिली में रह रहा हूँ, वहाँ पे मेरे भैया हैं, भाभी है, 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, मेरी वाइफ है। सब ठीक चल रहा है। मैं जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पार्टी फंक्शन कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ। हम्म। लेकिन स्टिल अभी कुछ ऐसा हो गया, मान लो मेरे घर में, हम्म। कि जब मैं घर जा रहा हूँ तो मेरे खाने में मुझे जहर दिया जा रहा है। हम्म। या कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ तो मेरा घर मेरे खिलाफ खड़ा है, तो अब मैं उस घर में शांति से सो नहीं पाऊंगा। तो हमारे सेल्स जो हमें इम्प्रूवमेंट में, हमें डेवलपमेंट में हमें हेल्प करते हैं, वही कहीं ना कहीं कैंसर में हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हम्म। हर दिन के हिसाब से वो ग्रोथ करते हैं और जल्दी से जल्दी इंसान को डम कर देते हैं और इंसान मर जाता है। हम्म। एंड जैसे ही आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की मैं अगर बात करूं, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शुगर बीपी थायराइड से लेकर के अपने सेल्स पे, हार्मोन्स पे काम करता है, अपने केमिकल पे काम करता है, अपने ब्लड फ्लो पे काम करता है। और ये उस स्पीड को, जो बीमारी की स्पीड है उसको स्लो बनाता है। सेल्स के जो डेड सेल्स हैं उसकी स्पीड को स्लो बनाता है, प्लस जो वो मल्टीप्लाई होने वाले थे उसको स्लो बनाता है, प्लस हमारी स्ट्रेंथ को इतना गेन करता है, इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करता है कि वो हम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के टाइम पीरियड से फाइट कर पाते और बाहर निकल पाते। और ओके। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मेरे पास में व्यक्ति थे, कोविड में मेरे को पता चला। उससे हम्म। पहले मैंने उनको देखा था, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो मैं मामा जी बोलता था उनको, उनका बेटा मेरे पास योगा करता था। हम्म। मैंने कहा मामा जी आप बीमार हो गया, तो उस समय उन्होंने नहीं बताया। और इंडिया में ये मेंटेलिटी है, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई तुरंत मत बोलो किसी को। हाँ, वो डरते भी हैं थोड़ा सा, ये हाँ, लगता है कि क्या लोग सोचेंगे और मेरे या बारे लोग बाइकआउट कर देंगे, दूर हो जाएंगे और वगैरह वगैरह। तो मैंने देखा, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, मैंने बोला मामा जी तबीयत ठीक है आपकी, क्योंकि में। वो 6 फुट का इंसान, हट्टा कट्टा इंसान, बिल्कुल पतला दिखा मुझे। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने कहा ये मतलब ठीक है, हाँ हाँ बेटा। तो मैं समझ गया कि ये मेरे को टाल रहे हैं और मैं चला गया। उसके 10-12 दिन की बात होगी, मेरे को पता चला कि मामी यानी कि उनकी वाइफ मेरे घर पे आई है। मैं क्लास में था उस समय, मैं ऑनलाइन करा रहा था क्योंकि ऑफलाइन तो चल नहीं रहा था कोरोना के टाइम में। जब मैं घर पे आया तो मेरे को मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे वो मामी आई हैं और उनके घर पे। मैं समझ गया कुछ तो पंगा है। अब जब उनको ये पता लग गया कि मेडिकल साइंस मना कर रहा है, तो उनको लगा यौगिक साइंस ट्राई कर लेते। ओके। तो मैं उनके घर पे गया, मैंने देखा तो वो मामा जी मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। अभी हालांकि वो नहीं है, बट मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। जब मैं गया ना, तो उन्होंने आर्मी वाला टी शर्ट पहना सिर्फ मेरे को दिखाने के लिए कि बेटा तू कहता है ना कि योग में अगर हार नहीं मानोगे तो ठीक हो जाओगे, मेरे को ठीक होना है। हम्म। और ये आर्मी वाला मेरा अपना ड्रेस है, मैं इसको पहन के बैठा हूँ, तो मेरे को ठीक होना है। वो नहीं बच सके क्योंकि उनका अंतिम स्टेज था। बट जो डॉक्टर ने उनको बोला था ना कि 1.5 महीने में ख़त्म, उनका पेट हर दिन इतना बड़ा हो जा रहा था, हम्म। पानी भर जा रहा था। अब वो हर 2 दिन पे उनको पानी निकलवाना है, नहीं तो वो फट जाएगा इस स्थिति में। जब उन्होंने प्राणायाम शुरू किया, और ये मेरे लिए पहला एग्जाम्पल था, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ, वो सब मुझे कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। हम्म। मैंने जब उनको देखा कि हर 2 दिन पे उनको चीरा, अभी यहाँ लग गया, अब यहाँ लग गया, अब यहाँ लग गया, बार बार पानी नहीं, अब ख़त्म हो गया जी, अब कुछ जगह नहीं है, बची नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मैंने उनको प्राणायाम कराया। जो इंसान बिल्कुल डेड बेड पे था, जिस दिन मैं गया तो उस दिन उनको तकिया लगा करके, सपोर्ट लगा के बिठाया जा रहा था। उसके बाद में लगभग लगभग 1 महीने टाइम पीरियड के बाद में उस इंसान को मैंने ऐसे देखा है कोरोना के टाइम में ही, कि वो गए हैं तो रूम में खुद झाड़ू लगा रहे हैं,
खुद योगा मैट बिछा रहे हैं, खुद आकर के सीधे बैठ रहे हैं कि अब मनमोहन योगी आएगा तो मेरे को योग कराएगा और मुझे ठीक होना है। बट स्टिल उनकी कंडीशन इस लेवल तक जा चुकी थी। और ये मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, हम कई बार मेडिकल साइंस या हकीम के चक्कर में इस हद तक चले जाते हैं कि लास्ट में हमें माइक्रो सेकंड भी मिलता नहीं अपने ऊपर काम करने का। और लास्ट माइक्रो सेकंड जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, जब मरने की दशा होती है, तो डॉक्टर बाहर आके फैमिली को यही बोल रहा होता है कि अगर अब इन्होंने कोशिश की तो शायद कुछ हो जाएगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब लास्ट माइक्रो सेकंड लड़ना भी आप ही को है, तो एटलीस्ट योग मैं आपको हमेशा हर परिस्थिति में कहूँगा, एटलीस्ट आप शुरू कर दो। आपका जो भी बीमारी का ड्यूरेशन है ना, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे और रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा, वो 1 महीने का जो टाइम डॉक्टर ने दिया था, आपने उसको कितना लंबा किया? वो लगभग 2.5 या 3 महीने गया था। 3 महीने। हाँ। अगर वो सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे होते तो तो आपका वो बच जाते, डेफिनेटली बच जाते। और मुझे ये लगता भी है कि शायद योग को उतना डीप अगर मैंने पहले समझा होता, जो ट्रस्ट अभी है, जो मेहनत अभी है, जो रिजल्ट्स मैंने अभी देखे हैं, तो उस समय भी मैं पूरा एफर्ट डाल रहा था और शायद और भी ज़्यादा डाल पाता। बट स्टिल एक कमी ज़रूर रही है कि जब ऐसा कोई इंसान बीमार होता है तो कई बार मैं देखता हूँ फैमिली में जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, वो फैमिली पहले हार मान जाती है। उनको ये पता होता है कि अब ये मर जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा विनाश का कारण है उस फैमिली के लिए। एटलीस्ट उनको ये समझना पड़ेगा कि एक इंसान, मैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनके घर पे जा रहा हूँ, मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया, बिना किसी स्वार्थ के जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट एक बार ट्रस्ट कर लो। इतने चक्कर काटे ना हॉस्पिटल के, 2 महीने और रुक जाओ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों के साथ आप नहीं स्टैंड कर सकते हो। योग में ट्रस्ट बहुत वैल्यू रखता है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि आप अपने सारे जितने लोगों को योग सिखाते हैं, सबसे पहले उनका मनोबल मजबूत करते हैं। डेफिनेटली सर। और उसका एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको, आपने बोला कि एग्जांपल के साथ बताना, एक बच्चा मेरे पास में था, 10 साल का था, तो उसको पैरालिसिस हुआ। पैरालिसिस इसलिए हुआ क्योंकि उसको ट्यूमर था। ट्यूमर ऑपरेट करवाया तो शंट ब्लॉक हो गई, शंट ब्लॉक होने से उसको पैरालिसिस हुआ। तो जब मैं उससे मिला, उससे पहले जितने लोग भी, आप प्रैक्टिकली समझ भी पाएंगे, जो भी उसके घर जा रहा था यही बात कर रहा था उसके पेरेंट्स से, इतना सुंदर बच्चा है, इतना गोरा है, पता नहीं भगवान क्या ही चाहता है। नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिविटी। एंड जब पहली बार मैं मिला हूँ उस बच्चे से, तो मैंने यही बोला कि मैं कहा बेटा देख, तेरे साथ जो है वो तो है ही, और वो सब जानते, पिछले 4 साल से तू बेड पे भी टॉयलेट कर रहा है, लार भी टपका रहा है, सब कर रहा है, समझ पा रहा है वो। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। तो मैंने कहा अगर तू सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा ना बेटा, तो तेरी अपनी एक हिस्ट्री होगी, लोग तेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे और तुझे जानेंगे भी। तो मैंने वहाँ से उसका माइंडसेट स्विच कर दिया था बिल्कुल। अभी तक जो लोग उसको लाचार बोल रहे थे, वहीं पे मैंने एक चीज़ माइंड मेकअप की उसकी कि बेटा तू कोशिश कर, सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा हो, फिर देखिए दुनिया को पता चलेगा कि तू क्या है। एंड वो बच्चा भी आज बिल्कुल स्वस्थ है, वो चल पाता है, उठ पाता है, बैठ पाता है, बटन लगा पाता है, ब्रश कर पाता है, जो डेली रूटीन है वो आराम से वो फॉलो कर पा रहा है।